हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल नॉर्म्स के बारे में। सोशल नॉर्म्स बेसिकली होते क्या हैं? सोशल नॉर्म्स मतलब सामाजिक मानक। सामाजिक मानक क्या होते हैं? सामाजिक मानक इस तरह के कुछ नियम होते हैं जो हमारे समाज में हमें रहने के लिए जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसे फॉर्म करने के लिए या उसे एक्वायर करने के लिए जिन नियम कायदों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम सामाजिक मानक या सोशल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो सोशल नॉर्म्स रेफर टू एनी क्राइटेरिया ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर फॉर्म्ड इन ग्रुप इंटरेक्शन विच रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर इन रेलिवेंट स्टिमुलस कंडीशन। मतलब किसी दी हुई रेलिवेंट स्टिमुलस कंडीशन में हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते हैं या जो ग्रुप में इंटरेक्शन करने के लिए हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते हैं उन्हें हम सोशल नॉर्म्स के रूप में जानते हैं। दूसरी एक और डेफिनेशन है, सोशल नॉर्म्स आर शेयर्ड डेफिनेशन ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर। मतलब समूह में डिज़ायरेबल बिहेवियर या वांछनीय व्यवहार को प्रकट करने के लिए सामाजिक नॉर्म्स की ज़रूरत होती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हमें बिहेवियर करना है और किस तरह से नहीं करना है, व्हाट टू डू और नॉट टू डू। बचपन में हम छोटे बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं कि किसी दूसरे के आने पर उसे सोशल स्माइल कैसे देनी है, हेलो कैसे करना है, किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम समाज में रहते हुए सोशलाइजेशन के माध्यम से सोशल नॉर्म्स को सीखते चलते हैं। तो सोशल नॉर्म्स ज़रूरी नहीं है लिखित हों, मौखिक भी हो सकते हैं, खाली बता के भी बताए जा सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी है उसको हम अपने समाज में रहने, अपने समूह में अपने आप को रहने योग्य बनाने के लिए उन सोशल नॉर्म्स को सीखना ज़रूरी होता है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं सोशल नॉर्म्स की? सोशल नॉर्म्स जो हैं बेसिकली बिहेवियर ऑफ मेंबर इज टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स, कि व्यक्तियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, समूह में हमारी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। अब आप किसी भी संस्था में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी इंस्टीट्यूट में हर व्यक्ति का मतलब एक नॉर्म्स होते हैं वहाँ रहने के लिए, एक एटिकेट्स जिन्हें हम एटिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो एटिकेट्स हमें कोई बताता नहीं है, लेकिन जहाँ हम गलती करते हैं वहाँ हमें कोई ना कोई टोक के बताता है कि नहीं यहाँ ऐसे किया जाता है। तो जो सोशल नॉर्म्स हैं वो मेंबर्स, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को स्पेसिफाई करने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए, उन्हें विशेषता प्रदान करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेट ऑफ रूल्स, ये कुछ नियमों का एक सेट है। बहुत सारे नियम नहीं होते लेकिन कुछ नियमों का सेट है जिसके तहत ये निर्धारित होता है कि हमें इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए और इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। रिलेटेड टू वैल्यू स्ट्रक्चर, यह हमारे वैल्यू स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। जिस तरह की हमारी वैल्यूज़ है, वैल्यू सिस्टम है, उस तरह के हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय मानते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे नियम बन जाएंगे कि गाय का वध करना, गाय पर अत्याचार करना पाप है। गाय को पूजनीय माना जाता है तो रोज़ गाय, बहुत सारे लोग गाय को रोटी खिलाते हैं। कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है सोसाइटी में किसी नॉर्म्स में कि गाय को रोज़ रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन फिर भी खिलाते हैं। तो ये हमारे वैल्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जुड़ते चले जाते हैं। जैसा हमारा वैल्यू स्ट्रक्चर है, बिलीव्स है, हमारे ट्रेडिशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सोशल नॉर्म्स अपनाते चलते हैं। रिलेटेड टू सिचुएशन एंड पर्सन, परिस्थिति और व्यक्ति दोनों पर निर्भर करते हैं। बहुत सारी परिस्थिति में जो नॉर्म्स एक परिस्थिति में गलत होते हैं वो दूसरी परिस्थिति में सही हो सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो नॉर्म्स गलत हो सकते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए वो नॉर्म्स सही हो सकते हैं। अब मीडियोकर सोसाइटी में अलग तरीके के नॉर्म्स होते हैं, या जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली फैमिलीज़ होती हैं उनमें सोशल नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हाई सोशल स्टेटस वाली फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए सोशल नॉर्म्स अलग होते हैं। सोसाइटी एक है, इंडियन सोसाइटी है,
लेकिन फिर भी अलग अलग सोसाइटी में सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन वेरी करते चलते हैं। कोई स्पेशल व्यक्ति होता है, उसके लिए हम टाइम टू टाइम उसे वेरी करते चलते हैं, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन किसी भी समय स्पेशल परिस्थिति में कोई ज़्यादा बीमार है, कोई बहुत हाई स्टेटस वाला है, या किसी भी तरह का, मतलब अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों के हिसाब से हम पर्सन टू पर्सन भी उसे चेंज करते चलते हैं। नेक्स्ट, ओरल और रिटन। ये ज़्यादातर मौखिक होते हैं, बहुत ही कम सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ सोशल नॉर्म्स रिटन होते हैं। अब हर फैमिली के भी अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं। गेस्ट आएगा तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, किस समय घर में टाइम से घुस जाना है। हर एक फैमिली का स्ट्रक्चर होता है कि 7 बजे तक सब लोग घर में वापस आ जाएं, 8 बजे तक आ जाएं, आजकल के ज़माने में 9 बजे तक आ जाएं मैक्सिमम, और नहीं आए तो इन्फॉर्म कर दें। कहीं लिख के रखा हुआ है किसी घर में कि कोई तख्ती लगा रखी है कि नहीं, आपको 9 बजे तक आप घर में नहीं आए तो आपको घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई परेशानी है, कोई मजबूरी है, कोई काम है, बहुत अर्जेंट वर्क है, ऑफिस वर्क है, या कोई और अर्जेंट वर्क है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और वो रिलैक्सेशन आपको मिलता जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा नियम लिखित, कोई पट्टिका कहीं भी नहीं लगी होती है घर में जिसमें वो लिखित नियम हो और उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना हो। लेकिन सबको स्पेसिफाइड होता है कि किस तरह से बिहेव करना है। खाने में क्या चीज़ बननी है, क्या चीज़ नहीं बननी, क्या चीज़ निषेध है घर में आनी, क्या चीज़ नहीं निषेध है, मतलब क्या होना है क्या नहीं होना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन कहीं पे भी लिखी नहीं होती है, तो ओरली होती हैं, लेकिन फिर भी उनको सब फॉलो करते हैं। स्टेबिलिटी, काफ़ी सारे मामलों में स्टेबल हैं, मतलब काफ़ी रूप से अगर देखा जाए तो स्थिरता इनमें पाई जाती है, लेकिन कई बार अस्थिरता भी पाई जाती है। जैसे जैसे सोशल चेंज होता है, समाज में परिवर्तन आता है, सोसाइटी में चेंज आता जाता है, वैसे वैसे कई बार सोशल नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक फिर भी बने रहते हैं। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, वैल्यूज़ हैं, रिचुअल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जैसे जो पुरानी परंपराएं हैं वो भी कायम रहती हैं, लेकिन नए भी उसमें जुड़ती जाती हैं। तो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, परिवर्तनशील है। पर नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सामान्य सोसाइटीज़ के लिए, सामान्य समाजों के लिए ये सोशल नॉर्म्स कंस्ट्रक्टिव होते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को बनाने का काम करते हैं। क्योंकि जो समाज के मेंबर्स हैं वो किस तरह से व्यवहार करें, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको तो सोसाइटी को वो कंस्ट्रक्ट करने के काम में आता है। लेकिन कुछ सोसाइटी जो डिस्ट्रक्टिव टाइप की होती है, एंटी सोशल बिहेवियर जिनका होता है, उनमें वो डिस्ट्रक्टिव का फिनोमिनास के रूप में भी काम आते हैं। मतलब उनमें जो नियम होते हैं वो उन्हें डिस्ट्रक्टिव बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट, सैंक्शंस, कानूनी विधान। वैसे तो सोशल नॉर्म्स अगर नहीं माने जाए, कोई व्यक्ति सोशल नॉर्म्स ना माने, तो क्या करते हैं हम? जनरली उसे कोई ना कोई दंड देते हैं। लेकिन क्योंकि सोशल नॉर्म्स कानूनी रूप से लिखित कोई ऐसा संविधान नहीं है, तो इसलिए इसके लिए हम कानूनी दंड नहीं दे सकते, लेकिन हम सोशल पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे उसे जात के बाहर कर दिया, बिरादरी से बाहर कर दिया, उससे कम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, उसके साथ व्यवहार रखना बंद कर दिया, उसके साथ व्यापार करना बंद कर दिया। तो ये सैंक्शंस हैं जो सोसाइटी किसी व्यक्ति को समाज की बात ना मानने पर, जैसे आप पहले के ज़माने में होता था कि अगर इंटरकास्ट मैरिज है तो उसे, किसी ने अपने बच्चे की इंटरकास्ट मैरिज की तो उसे जात बिरादरी से बाहर कर देते थे। तो ये सैंक्शंस हैं कि अगर हम सोसाइटी के द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन नहीं करते तो उसे किसी न किसी रूप में कानूनी रूप से दंडित किया जाता है। आज भी अगर किसी ने जमींदारी प्रथा जहाँ भी थोड़ी बहुत कायम है, या जहाँ भी देखने में आती है बंधुआ मजदूर हैं या जमींदारी प्रथा है, वहाँ भी जमींदारों का कहना ना मानने पर उसे समाज से बाहर कर देते हैं और उससे सब लोग लेन देन बंद कर देते हैं डर के मारे। जहाँ टेररिस्टिक अटैक्स होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पहले हुआ करते थे, तो वहाँ टेररिस्टिक अटैक में टेररिस्ट अगर किसी फैमिली के आगे कोई चिट चिपका जाते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख जाते हैं कि इसके साथ कोई व्यवहार नहीं रखेगा या इसके साथ कोई नहीं बोलेगा, और जो इसके साथ बोलेगा उसे भी मार दिया जाएगा या उसको भी
दंड दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति से लोग बाग डरने लगते हैं और बोलने से कतराने लगते हैं। तो इस जो ये डिस्ट्रक्टिव सोसाइटीज़ का एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्टिव सोसाइटीज़ में हम उस व्यक्ति को जात बिरादरी से बाहर कर देते हैं, या उसको थोड़े समय के लिए उससे कहते हैं कि आपको से कोई बात नहीं करेगा। क्यों? ताकि वो नियमों का पालन करे। पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? ताकि उसको देखकर बाकी लोग नियमों का पालन करें। तो सैंक्शंस भी बहुत ज़रूरी है। नियम तभी फॉलो करवाए जा सकते हैं जब उसके साथ कोई भी कानूनी विधान जुड़ा हुआ हो। विधान नहीं होगा तो सामाजिक नियमों का पालन करवाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो मतलब ये जो हैं सोशल नॉर्म्स, ये हमारे बिहेवियर को इवेल्युएट भी करते चलते हैं, मूल्यांकन करते चलते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है। अगर इनके अकॉर्डिंग है तो हम सोशल नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो हम उसमें रेक्टिफाई कर लेते हैं अपने बिहेवियर में, और उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते चलते हैं। उसके बाद आ जाती है फंक्शंस। क्या है? जो सोशल नॉर्म्स है वो बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, किसी न किसी माध्यम से नियंत्रित करते हैं, यूनिफॉर्मिटी कायम करते हैं। समाज में किसी न किसी फॉर्म में यूनिफॉर्म रहे। अगर समाज में सभी लोगों का व्यवहार नियंत्रित होगा या समाज के अनुसार होगा तो एक यूनिफॉर्मिटी, उस समाज की एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे। डाइवर्सिटी, एक तरफ हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे समाज के मुकाबले हम कैसे अलग हैं। तो डाइवर्सिटी भी शो करते हैं। जो सोशल नॉर्म्स है हमें गोल और अपने लेवल ऑफ एस्पिरेशन तक पहुंचने में सहायता करते हैं। हम अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारा गोल हम जल्दी अचीव कर पाएंगे, और जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी पूरी होंगी। ये हमारी नीड सेटिस्फेक्शन को भी काफ़ी हद तक फुलफिल करते हैं कि यदि जो हमारे समाज से हमें ज़रूरतें हैं या समाज में हमारी ज़रूरतें हैं, उनको किसी न किसी माध्यम से समाज में हर एक का व्यवहार नियंत्रित होगा, हर एक व्यक्ति अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि बच्चों का लालन पालन कैसे करना है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए क्या प्रबंध किया जाना चाहिए, उनको किस तरह से उनके करियर के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो ये सारी नीड, किसी बच्चे की नीड क्या है, फैमिली में उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो हम लोग मतलब हर एक व्यक्ति की नीड अगर सब लोग अपना काम करेंगे तो हर एक व्यक्ति की नीड सेटिस्फाइड होती रहेगी। अगर कुछ लोग सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो किसी ना किसी की ज़रूरतों में बाधा पड़ती रहेगी। जो सोशल नॉर्म्स है वो सोशल लर्निंग को भी फैसिलिटेट करते हैं। समाज में हम कैसे सीखते हैं, समाज के और लोगों को देखते हुए, उनकी घटनाओं को देखते हुए। तो जो हमारी सोशल लर्निंग है, सामाजिक सीखना है, उसको भी फैसिलिटेट करने का काम सोशल नॉर्म्स करते हैं। ये तो बात हुई सोशल नॉर्म्स क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से फंक्शन है। लेकिन सोशल नॉर्म्स डेवलप कैसे होते हैं, उनका विकास कैसे होता है। तो मतलब समूह में सामाजिक मानक कैसे मतलब उनका विकास कैसे होता है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, या बच्चे उनको कैसे अर्जित करते हैं। तो समाज में सामाजिक नॉर्म्स का विकास कैसे होता है, इसके लिए एक शेरिफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में सब्जेक्ट्स को बैठाया और एक धातु का बॉक्स था, उसमें एक छेद कर रखा था और उसमें प्रकाश की एक किरण जाती थी, और जो सब्जेक्ट्स थे उनको कहा गया कि आपको एक प्रकाश का पुंज चलता हुआ दिखाई देगा, और एक की लगी हुई थी, उस की को दबाना था। जैसे ही आपको प्रकाश चलता हुआ दिखाई दे आपको की प्रेस करनी है, और जैसे ही रुकता हुआ दिखाई दे तब आपको तुरंत प्रेस कर देनी है, और ये बताना है कितनी दूर चला प्रकाश। तो सब्जेक्ट को उस छेद जिस छेद से प्रकाश आना था उससे 5 मीटर दूरी पे बैठाया गया, और एक अंधेरे वाली सिचुएशन थी, अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन थी, मतलब जिसमें प्रयोज्य निर्णय लेने में बहुत डगमगाए, इस तरह की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की। और पहले इंडिविजुअल कंडीशन में ये प्रयोग किया गया, फिर लोगों को इंटरेक्शन करने का मौका दिया गया कि तुमने क्या बताया, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारे एक्सपीरियंस कैसे हुए। उसके बाद ग्रुप कंडीशन में इस सिचुएशन को, इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया।
तो शेरिफ के ये रिजल्ट रहे कि जो इंडिविजुअल कंडीशन में हम नॉर्म्स बना लेते हैं, जब हम सोशल इंटरेक्शन में आते हैं तो सोशल प्रेशर के माध्यम से, हम मानते नहीं है कि हम पर सोशल प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ना मानते हुए भी जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं, हमारे जो रिजल्ट होते हैं या हमारा जो प्रकाश पुंज को गैस करने का तरीका होता है, या किसी भी बात को, इस तरह की किसी भी सिचुएशन को गैस करने का तरीका होता है, वो बाकी लोगों के साथ टैली करता जाता है और एक एवरेज सिचुएशन पर पहुंच जाता है। मतलब हम अपने निर्णयों को दूसरे के निर्णयों के अकॉर्डिंग धीरे 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 बदल कर एक एवरेज सिचुएशन पर ले आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले होते हैं और जो मानते हैं कि नहीं मेरा निर्णय सही है, वो लोग ऐसी सिचुएशन में समाज के साथ चलना कम पसंद करते हैं। तो सोशल कन्फर्मिटी में भी यही है। सोशल कन्फर्मिटी में क्या होता है कि हम सोशल कन्फर्मिटी को अपनाते हुए उन निर्णयों पर पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां समाज के सारे लोग हैं, और धीरे धीरे इसी तरह सोशल नॉर्म्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चों में सोशल नॉर्म्स कैसे डेवलप होते हैं, उसके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है उस थ्योरी को बताया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों में मानकों का निर्माण होता है। बच्चों में प्रथम अवस्था में वो इस तरह से व्यक्त करते हैं कि कोई भी गेम खेल रहे हैं तो जो नियम है, कुछ भी सही या गलत कुछ भी हो सकता है, जीतने के लिए कोई भी नियम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल के बच्चे जिस तरह से भी उन्हें खेलना होता है खेलते हैं, कोई उनके लिए नियम कायदा नहीं होता, बस जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। धीरे धीरे जो सेकंड स्टेज है उसमें मॉरल रियलिज्म पाया जाने लगता है, और उनकी उनमें ये विचार दृढ़ता से डेवलप होना विकसित होना शुरू हो जाता है कि हर एक खेल के कुछ नियम होते हैं और उसमें कुछ गलत होता है और कुछ सही होता है, और धीरे धीरे अगर कोई सदस्य गलती करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। ये चीज़ उनमें डेवलप होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो देखते हैं कि और लड़के कुछ अलग नियम रखते हैं या अलग तरीके से खेलते हैं, तो वो उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि और भी मतलब इस गेम को खेलने के लिए कुछ और नियम भी हो सकते हैं, मतलब समाज में रहने के कुछ और नियम भी हो सकते हैं। फिर 4-5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो इसमें इतना ही विकसित हो पाता है कि हाँ, उन्हें डिफरेंस पता लगता जाता है कि हारने जीतने के जो नियम हैं वो स्ट्रिक्टली लागू होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे अलग तरीके से भी डेवलप करते हैं। 7 से 8 वर्ष की आयु में तीसरी अवस्था में बच्चा प्रवेश कर जाता है और उसे समझ में आना लगता है कि जो ये नियम है वो निरपेक्ष नहीं है और वस्तुनिष्ठ नहीं है। ये सारे नियम मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब 7-8 साल का बच्चा ये समझने लगता है कि जो समाज में रहने के नियम हैं या खेलने के नियम हैं, ये और लोगों के द्वारा या मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं, ये निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। और जो हमारी सोसाइटी है उसमें इंटरेक्शन के थ्रू हम इन नियमों को फॉलो करते चलते हैं, और ये जो नियमों की जो व्यवस्था है, जो म्यूचुअल अरेंजमेंट है, ये चेंजेबल है और चेंज होकर इनमें नए नियमों को बनाया जा सकता है, नए खेलों का निर्माण किया जा सकता है। ये मॉरल डेवलपमेंट भी इस तरह से ही होता है कि मतलब उन्हें पता लगता रहता है कि हाँ, नए नियम होते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों के लिए वो नियम चेंज हो सकते हैं। अगर कुछ परिस्थितियाँ अलग होती हैं तो उन नियमों में सबके लिए परिवर्तन भी लाया जा सकता है। चौथी अवस्था में 10 वर्ष के आसपास या किशोरावस्था के आसपास उन्हें पता लगता रहता है कि मतलब ये जो नियम हैं वो सार्वभौमिक होते हुए भी इनमें चेंजेस हो सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष लोगों के लिए ये नियम परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे खेल है, खेल में अगर कोई विकलांग खिलाड़ी है तो उसे थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। जो भी कोई कमज़ोर व्यक्ति है, परिवार का भी जो कमज़ोर सदस्य है, उसे नियमों में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है और इस तरह से वो मतलब समाज का हिस्सा बना रहता है। उसे थोड़ी सी अलग फैसिलिटीज़ दे देंगे तो वो हमारे समकक्ष आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे मॉरल डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से सोशल नॉर्म्स का भी डेवलपमेंट
बच्चों में उसी तरह से मॉरलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल नॉर्म्स का भी डेवलपमेंट होता है कि किस तरह से बच्चों में सामाजिक मानक विकसित होते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। सोशल नॉर्म्स में हमने जाना कि सोशल नॉर्म्स बेसिकली क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, फंक्शन क्या हैं और किस तरह से वो डेवलप होते हैं। धन्यवाद।